नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क में आगे बढ़ते हैं, समय और कार्य में। ठीक है, पीछे की क्लासों में हमने सीखा है कि दो व्यक्ति अपना अपना कार्य कुछ घंटों में कर सकते हैं। ए जैसे 10 घंटे में कर रहा है, बी 20 घंटे में कर पा रहा है, तो दोनों मिलकर जो है आपस में कितने काम समय में कार्य संपन्न कर सकेंगे। जैसे भाई ए अकेला अगर 10 घंटा में कर सकता है, बी अकेला 20 घंटा में कर सकता है, दोनों मिल जाए तो कुछ कम समय अवश्य लगेगा। जिसके लिए क्या करते थे, 2-3 विधि बताया था। तो सबसे पहला क्या बोला हो, ऐसे सवाल जब भी हो तो a इंटू बी बटा a प्लस बी कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या एक आवर में कितना देर काम, एक आवर में कितना काम समाप्त कर सकता है, ऐसे करके आप निकालोगे तो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस विधि से भी हमने आपको बता रखा है। या तो फिर आपको एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने बताया है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है भाई, देखो अब होगा क्या, आपके सामने रहेगा ए किसी कार्य को 10 घंटे में कर रहा हो। छोड़ो 10 घंटे हटाओ, अभी आप लोग दिमाग में बैठा लोगे 10 घंटे ही। एक्स घंटे में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर वाई घंटे में काम कर रहा है, तो बी कितने समय में काम कर पाएगा, कितने समय लेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना होगा। हो सकता है ए का दिया हो कुछ घंटे में कर सकता है, ए भी मिलकर दोनों मिलकर कुछ घंटे में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने देर में समाप्त करेगा। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे करना है, तो एग्जांपल से अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल। तो बहुत ही मजा आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मित्रों को हमसे जोड़ दो, देखो और उन्हें भी मजा आने लगेगा। देखो क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिनों में खोद सकते हैं। ठीक है, जिसे ए अकेला 28 दिनों में खोद सकता है, बी इसे कितने दिनों में खोद सकता है। ठीक है, यहां चर्चा कर रहा है एक खाई की, हटा दो खाई हटा दो, एक मकान बना रहे हो, इसी पर लो सवाल कुछ भी कह सकता है। एक खाई खोद रहा है, एक काम को कर रहा है, एक मकान बना रहा है, लेकिन इस पर नहीं जाना है, मुद्दा क्या है इस पर समझना है। इसलिए इन चीजों को तवज्जो हमें नहीं देना है। ठीक है, तवज्जो किसे देना है, देखो समझो बात को, तवज्जो इस बिंदु पर देना है। ए जो है क्या कह रहा है, ए अकेला उस काम को 28 दिनों में कर सकता है, खाई को ही खोद सकता है 28 दिनों में, 28 डेज, 28 दिनों में। और ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर कह रहा है कि इसको कितने दिनों में कर रहा है भाई, तो बी अके दोनों मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक है, 12 दिनों में ए और बी मिलकर इसको 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो आओ भाई हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, तो बी कितने दिनों में अकेला इसको खोद सकता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग एक जो किताब में, हर एक किताब में है, हर एक किताब में है, वो फॉर्मूला के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए बटा ए माइनस, सॉरी ए, इसको भी ए प्लस बी। ठीक है, मतलब ए कहने का मतलब है ये अकेला 28 दिनों में कर रहा है, ए प्लस बी कहने का मतलब है दोनों मिलकर। ठीक है, और इसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी 12 दिनों में इंटू ए 28 दिनों में बटा ए अकेला कितना दिन में कर रहा है 28 दिनों में, माइनस ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। पहले क्या था, दो व्यक्ति ए 28 दिन में कर रहा है, बी कुछ दिन में कर रहा है, ये मान लो 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों को गुना करके दोनों को भागा करते थे जोड़ के। ठीक है, दोनों को जोड़ के भागा, दोनों के गुना में। अब क्या है, तो आपका ए का दिया हुआ है, दोनों मिलकर कितने देर में समाप्त कर सकता है, कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये दिया हुआ है। कह रहा है बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। समझ रहे बात को, यहां पर सवाल दे दिया कि ए अकेला 28 दिन में, ए बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, जो दिया हुआ है उनको आपस में गुना,
जो दिया हुआ है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, गुना तो वही है, आपस में अंतर करके भाग कर देना है। तो यही ना किया, 28 दिन दिया हुआ है, 28 दिन गुना 12 दिन दिया, 12 दिन। अब चूंकि दोनों मिलके दिया हुआ काम कितना है, समझो बात को भाई, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, हमें निकालना केवल बी है। तो क्या करेंगे, ए बी में से ए को घटाएंगे तभी तो बी आएगा ना, है कि नहीं। तो जहां पर हम पहले जोड़ते थे वहां पर घटाएंगे, और गुना जो करते थे ऊपर में वो गुना ही रहेगा सदैव, ठीक है। ए बी करते थे ना जी, ए इंटू बी प्लस बटा ए प्लस बी, ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। जब रहता था ए अकेला कुछ समय में काम कर रहा है, बी अकेला कुछ समय में काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेगा, तब ये फॉर्मूला होता था ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। अब दिया हुआ है ए अकेला 28 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ज्यादा है मतलब कि दोनों मिलके कर रहा है और जो सिंगल कर रहा है उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ए बी में से ए को घटाएंगे तो ही हमारा बी आएगा। अब ए बी निकालते थे, ए दोनों मिलके कर रहा है तो ए प्लस बी करते थे, तो इसलिए नीचे ए प्लस बी भागा करते थे, ठीक है। अब यहाँ ए बी में से ए को हटाएंगे तो बी मिलेगा, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, अंतर कर रहे हैं। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 12 गुना 28 ये भी बहुत बेहतरीन है, केवल समझना पड़ेगा बच्चों की कि हो क्यों रहा है। किताबों में क्या होता है, सारी चीजें हैं, उससे भी आप शॉर्टेस्ट वे में निकाल सकते हैं, वो क्या सार दिया होता है, उसको समझना तो चाहिए कैसे हो रहा है। आओ भाई, 16, 28 में से 12 गया 16, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 सती 28, यानी 21 दिन में बी अकेला इसको 21 दिन में काम कर सकता है संपन्न, ठीक है। कहीं को दिक्कत हम लोग इसको एक दूसरे विधि से भी संपन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो भाई, हर तरह से आपको समझाऊंगा ताकि जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपना सको, ठीक है। आ जाओ, देखो क्या है दूसरा, कैसे निकालते थे। ए अकेला कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है, एक दिन में कितना समाप्त कर रहा है, ए 28 दिन, ठीक है। और बी जो है एक दिन में कितना समाप्त कर रहा है, तो 1/x दिन, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ, अभी आंसर हम निकाले एक विधि से तब ना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1/x दिनों में बराबर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, तो 1/12 काम, ठीक है। कैसे भाई, तो ए अकेला 28 दिनों में कार्य समाप्त करता है, तो एक दिनों में तो 1/28, ए बी अकेला एक दिनों में, मतलब कि बी अकेला x दिनों में काम समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना, तो 1/x, और ए बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना समाप्त करेगा, तो 1/12, पैरेलल कर दिए, पैरेलल कर दिए, ठीक है। पर दोनों मिलके देखो, इधर दोनों मिलके कर रहा है, यहां भी दोनों मिलकर 1/12, यानी इसका इक्वेशन इक्वल टू ये होना चाहिए, x का वैल्यू हमसे हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/x रहने दो रे बाबू, इसको 1/28 को उधर ले जाओ, तो 1/12 माइनस 1/28 कर लो, एलसीएम ले लो दोनों का, तो दोनों का एलसीएम ले लोगे भाई तो आपको क्या मिलेगा, 84, ठीक है। यहां पर क्या है, 4 गुना 3 है, और यहां पर देखो 4 गुना 7 है, तो 4 4 कॉमन है, तो 4 आ गया, और 3 और 7 21, 21 चौक 84, ठीक है, 84 हो गया। तो 12 सती 84, 28 तिया 84, ठीक है ना। आ जाओ, 12 सती 7 बार में तो 7, 28 तिया 84 3 बार में तो 3, ठीक है, 3 गुना 1 3, 7 गुना 1 7, तो 4/84, 4/84 काट लो, 1/21, ठीक है। तो 1/x बराबर 1/21, तो x बराबर 21 आंसर, यानी 21 21 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, कोई दिक्कत। अब तीसरा क्या है, देखो भाई, मेरा सिद्धांत यही है कि बच्चों को हर संभव प्रयास करके अच्छे तरीके से समझाओ, ताकि बच्चे जो है एग्जाम में जाके सॉल्यूशन कर दें, ठीक है। कुछ बच्चों को किसी तरह समझ में आता है, कुछ बच्चों को किसी तरह से समझ में आता है, तो जिनको जैसे समझ में आए वो उसको वैसे हल कर सकते हैं। आओ देखो तीसरा तरीका क्या है, देखो एक अलग एंगल देखो, दो तरीकों से सीखे। तीसरा देखो, बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनको एक
पैटर्न के सवाल जो एक ही तरीका जो है हो सकता है कि अलग अलग बच्चों को समझ में नहीं आए, तो हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चों को सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो तीसरा वे में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने वे हमें आते हैं। देखो भाई यहाँ पे कुछ मैं टेक्निकली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो आता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि बच्चों को हर संभव मदद मिल सके। ठीक है, आ जाओ। तो तीसरा वे क्या हो सकता है, तीसरे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई इस सवाल को। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो समझो बात को, समय और क्षमता, इससे हल करना बताया था हमने आपको, समय और कार्य क्षमता से हल करना, ए और ए बी। ठीक है, ए और ए बी, ठीक है ना। अब देखो ए क्या कर रहा है भाई, 28 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है, और ए बी कितना दिनों में समाप्त कर रहा है, तो 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको आएगा कि कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है। तो एलसीएम लो भाई, तो टोटल कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, 84 है। अब आ जाओ, क्षमता क्या होता है, तो समय का एकदम अपोजिट होता है, तो 1/28 और 1/12 करके निकाल लो, कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क ये आएगा इधर 12 इधर 28, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, पिछले क्लास में हमने समझा रखा। अब क्या करना है भाई, देखो क्या करेंगे, तो इसको रेशियो में, इसको नहीं, ये एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने सवाल में, इसको नहीं बदलना है हमें, बदलना है किसको, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, हमने रेशियो में इसको लाया है, तो इसको हमें बदलना है शॉर्टेस्ट फॉर्म में रख लो भाई, लघुत्तम रूप में। तो लघुत्तम रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, महत्तम हटा दो, महत्तम हटा दो, यानी कि एचसीएफ हटा दो, तो 4×12 और 7×4 = 28, 3:7। देखो 84 दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है, 7 काम, तो एक दिनों में कितना हो जाएगा, मतलब एक काम को समाप्त करने में कितना लगेगा भाई, तो 84 में 7 से भागा दे दो, तो 12 से 84, 12 दिनों में। देखो आंसर। अब हमें चाहिए क्या भाई, तो हमें निकालना है बी कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, बी कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। तो भाई ए प्लस बी है हमारे सामने और ए दिया हुआ है, तो ए प्लस बी में ए माइनस करेंगे तो हमें बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, एकदम मिलेगा। तो देखो भाई ए हमारा 7 है और बी हमारा 3 है, तो बराबर 4, यानी कि चार काम को ये 84 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 84/21, 84/4 यानी 21 दिन, आंसर। ठीक है, यहां पर इसी तरह से सॉल्व करना है, समझना है, 84 दिनों में 7 काम को समाप्त करता है। ठीक है, तो एक काम को 28 दिनों में, ठीक है, यहाँ पे 3 काम को 84, एक काम को 12 दिनों में, 3 काम को ये 84 दिनों में सॉल्व करता है। ठीक है, 3 काम को ये 84 दिनों में खत्म करता है, तो एक काम को 28 दिन में। तो हमें निकालना किसका, बी का। तो ए बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ, ए बी में से ए माइनस किए तो कितना, 7 में से 3 गया, कितना आया, 4। तो 4 काम क्या है, 84 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में, 21 दिनों में, आपका आंसर। तो आप किसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, सेम सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को कितना दिनों में, तो नहीं दिया हुआ एक्स। ए बी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है भाई, तो ए बी दिया हुआ है हमारा 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं मुंह जवानी, इसमें स्पेशल ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है, किताबी फॉर्मूले ही काम आ जाएंगे। 12×8 = 96, 12 में से 8 गया तो 4 बराबर 24, आंसर। कहीं कोई दिक्कत, लोग कहते हैं किताबी फॉर्मूले बेकार होता है, अरे बड़े बड़े लोग बनाते हैं किताबी फॉर्मूले को, बच्चों को सिर्फ समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, आ जाओ, ऐसे कर सकते हो, 1/12, एक दिन में कितना काम समाप्त किया, तो 1/12 काम, टोटल काम एक, तो एक दिन में 1/12, एक दिन में बी कितना, 1/x काम, दोनों मिलकर हमने निकाला तो दोनों मिलकर 1/8 काम, दोनों इधर किए ना जी, एक दिन में दोनों कितना काम किया, तो 1/12 + 1/x, और इधर 1/8।
ठीक है, हमें क्योंकि दिया हुआ है ए बी मिलकर एक दिन में एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, 8 दिनों में, तो एक दिन में कितना 1/8 काम। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x को इधर ही रहने दो, 1/8 माइनस 1/12 कर लो, एलसीएम लो 12 और 8 का तो 24, ठीक है 24, तो 3 8 तिहाई 24, 3 एकम 3, 12 दूना 24, 2 एकम 2, ठीक है, तो 1/24, तो 1/x बराबर 1/24, तो x बराबर 24, आंसर b बराबर 24 दिन। किसी भी तरह से निकालो कोई दिक्कत नहीं है, कार्य क्षमता और समय से कर लो, a b टाइम समय यानी कि टाइम, ठीक है, भूल ही गया था यार, अपने दिनों में तैयारी के दिनों में तो मैं टी एस से काम चलाता था, अभी समय और क्षमता लिखने पर कब से चलने लगा, क्षमता यानी स्पीड है ना जी, क्षमता इजकल टू स्पीड, कोई दिक्कत। ए 12 दिनों में, बी नहीं दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो 24 दिनों में, ठीक है 24 दिनों में स्पीड, तो 24 और 12 का यानी 2 और 1 का, सॉरी 12 और 8 है यार, 24 कर रहे हैं, 12 और 8 का, तो स्पीड क्या हो जाएगा 8 और 12 का, तो 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 2:3 स्पीड हो गया, एलसीएम ले लो दोनों का तो 24 आ गया, ठीक है, तो 3 काम को 24 दिनों में, तो एक काम को 8 दिन में, 2 काम को 24 दिनों में, तो एक काम को 12 दिनों में, तो हमें निकालना किसका है बी का, तो दोनों ए बी दिया हुआ 3 दिन, ए दिया हुआ है 2, ठीक है 3 और 2, तो हमें निकालना किसका बी है, ए बी में से ए घटाएंगे तो बी मिल जाएगा, तो बी क्या हो गया 1 बराबर 24, आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंसर जैसे समझ में आए वैसे सॉल्व करो। तो सवाल क्या करा, अगला सवाल देखो, ए तथा बी मिलकर सेम सवाल है, इसको खुद से सॉल्व करो भाई। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है, एक मतलब 30 सेकंड के अंदर जो भी सॉल्व करेगा कम से कम 500 कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, तो उसको मैं जो सबसे पहले सॉल्व करके देगा बच्चा, चलो जो भी बुक कहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है, आ जाओ देखो अगला सवाल देखो, अभी तक हम लोग क्या है दो बंदे मिलकर काम कर रहा था, अभी तक जो है बंदा ए बंदा बी बंदा सी कर रहा था, बंदी भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है, आजकल बच्चे बंदी में बहुत इंटरेस्टेड है, बंदी भी बंदों में बहुत इंटरेस्टेड है, माइनस और प्लस का सर्कुलेशन चल रहा है आजकल, ठीक है, ब्लड बहुत फास्ट हो गया बच्चों का, बचना चाहिए इससे। देखो भाई अभी तक क्या काम था, ए और बी मिलके काम कर रहा था, अब ए और बी सी दोनों तीनों मिलके काम करने लग गया, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर काम करने लग गया, कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न है भाई, कुछ नहीं करना है, ए इंटू बी इंटू सी बटा, केवल डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, अब जो है इस फॉर्मूले वाली जो है ना, इसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ये थोड़ा मेहनत लगेगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या करना है, पहले ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, एक दूसरे से आपस में गुना करके जोड़ना है, पहले सिंपल था ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, दो ही बंदा था, अब तीनों को आपस में जोड़ना है, मान लो एक टूर्नामेंट कर रहे हो तो इसी तरह तो खिलाते हो, पहले ए बी को भिड़ाओगे फिर ए सी को भिड़ाओगे, फिर कौन बच गया बी सी भिड़ गया, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप इससे भी आ सकते हो, ए एक घंटे में कितना काम कर सकता है, बी एक घंटे में कितना काम कर सकता है, सी एक घंटे में कितना काम कर सकता है, या एक दिन में, देखो दिन में भी हो सकता है समय, घंटे में भी हो सकता है और मिनट में भी हो सकता है, इससे पर नहीं जाना है, ठीक है ना, तो इससे भी सॉल्व करोगे आप हो जाएगा, और जो अभी रेशियो वाला बताया हो ना टाइम और स्पीड, इस पर भी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आइए हम लोग देखते हैं भाई।
सवाल देखो क्या कर रहा है। ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने। ए बी सी मिलकर किसी काम को, देखो चलो इसको पहले समझ लो, यहां पर अगले लेवल तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, यहां पर आते हैं, ये किसी काम को 10 दिन में, ये किसी काम को 20 दिन में, ये किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। पहले इसको समझते हैं, फिर वहां पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकता है, सबसे पहले इसको समझो। तो क्या करेंगे भाई, 10 गुना 20 गुना 30 बटा 10 गुना 20 200, ठीक है ना, आपस में, फिर 10 गुना 30 300, फिर प्लस 20 गुना बच गया, ये दोनों आपस में, ये इसके साथ भी हो गया, इसका इसके साथ भी हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस बच गया, तो 20 गुना 30 600, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, कितना है आंसर, चलो ए बी सी लिख देते हैं यहाँ पर। तो 10 20 और 30 भागा 200 3 500 6 1100, ठीक है, 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया। ठीक है, तो 3 दूना 6 यानी 60 बटा 11 आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला तरीका, ये एक नंबर तरीका हुआ। दूसरा तरीका, ए 1 घंटा में क्या कर रहा है, ये मान लो आवर है, ये मान लो आवर है, ये आवर है। ठीक है, या दिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घंटे की बात करें 10 घंटे में समाप्त कर रहा है, दिन की बात करें 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 1 घंटे में या 1 दिन में कितना समाप्त करेगा, तो 1/10। बी जो है 1 घंटे या 1 दिन में 1/20, सी 1 घंटे एक दिन में तो 1/30। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। एलसीएम, एलसीएम देखोगे तो क्या आएगा, 60। इन तीनों का एलसीएम निकालो 60। एलसीएम में क्या बताया हूं, अगर तीनों जो है एक ही मिलता जुलता है, किसी एक ही संख्या का गुणज हो या कुछ सिमिलरिटी लग रहे हो, अब देखो तो क्या करो, सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल पर चल जाओ। सबसे पहले देखो क्या, जो छोटी संख्या है क्या सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहा, नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल 2 कर लो, अब जो आता है परिणाम क्या वो डिवाइड कर रहा है, हाँ, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा, मल्टीपल 2 तो 60 यहाँ पर कर रहा है ना जी, 10 छक 60 20 तिया 60 और 30 गुना 60 तो खुद है। आ जाओ, 10 छक 60 तो 6 गुना 6, 20 तिया 60 तो 1 गुना 3 3, 30 गुना 60 तो 1 गुना 2 2 बराबर 6 3 9 2 11/60। ठीक है, यानी 11 काम को 60 दिनों में करेगा, एक काम को 10 दिन में, एक काम को 20 दिन में, एक काम को 30 दिन में, तो 11 काम को 60 दिनों में, 11 काम को 60 दिन में, तो एक काम को कितने दिनों में, 60/11। देखो आंसर, कहीं कोई दिक्कत है, 60/11 आ रहा है, 60/11 दिन में, कहीं कोई दिक्कत है, कोई भी तरीका गलत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है आसानी कहां से हो रहा है। अब जो ये भाई रेशियो वाला है ना, वो सेम इसका है डुप्लीकेट कॉपी है, इसका डुप्लीकेट कॉपी, अभी तक नहीं बोला था, अब बता रहा हूं कैसे। इसका डुप्लीकेट कॉपी है, अब कैसे समझो बात को। क्या कर रहा है, ये आपका टाइम हो गया, स्पीड का रेशियो क्या हो गया, तो स्पीड का रेशियो कैसे निकलता है भाई, तो 1/10 कर लो, 1/20 कर लो, 1/30 कर लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, मैंने बता रखा है क्या करना है रेशियो में। अब सबों का एलसीएम निकाल लो, तो 60 आएगा, वही आपस में गुना कर लो 60, तो 10 छक 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, यानी 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ठीक है, या इतना नहीं करना है, ये नहीं हमें करना है भाई, तो क्या करो, देखो ये आसान नंबर से 10 20 30 तो एलसीएम निकाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10 है ना, तो इसका स्पीड निकालने के लिए इस 10 को छोड़ के बाकी जो बच गया दोनों का आपस में गुना कर दो, 30 गुना 20 600 रेशियो। बी के पास, बी का स्पीड निकाल रहे हैं, तो बी का 20 छोड़ दो, बाकी जो बच गया दो, दोनों को गुना कर दो, तो 10 गुना 30 300। अब 20 गुना, अब सी का स्पीड निकाल रहे हैं, तो 30 को छोड़ दो, 20 गुना 10 200, जो आपस में कट रहा हो, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य,
6 3 और 2 सेम रेशियो आ गया, देखो है कि नहीं, कोई दिक्कत था नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं था। 1/10 किए तो 6 एलसीएम आया था, 60 एलसीएम आया था, 10/60 किए थे, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब क्या है, स्पीड का रेशियो 6:3:2 का आ गया। यहां से आप एलसीएम निकाल लो तो टोटल कितने दिनों में काम समाप्त होगा ये मिल जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया 60, तो 60 दिनों में टोटल कार्य समाप्त होगा। तो टोटल कार्य है हमारे पास कितना, तो 6 3 9 2 11, टोटल कार्य है हमारा 11 कार्य, ठीक है 11 कार्य। देखो भाई टोटल कार्य 6 3 9 2 11 सेम है कि नहीं, एलसीएम लिए नीचे वाले सभी का, जितना जितना दिन था उसको एलसीएम ले लीजिए, देखो सेम है, सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका 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 एबीसी का एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है एबीसी का एलसीएम ले लिया, तो 6 3 2 यहाँ पे आया, रेशियो में बदले थे तब, देखो 6 3 2 आया, एलसीएम लिया तो 60 आया, वही हमारा टोटल दिन हो गया। तो कार्य, लेकिन कितने कार्यों को 60 दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल 11 कार्यों को, 11 कार्यों को 60 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक कार्य को 60/11 दिन में। ऐसे ही प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो इस सवाल को सबसे अच्छा क्या है, सबसे बढ़िया क्या है, समझो बात को, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी और सी दिया हुआ है, कितना मिनट में, 30 मिनट में, तीनों मिलकर 30 मिनट में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, तो 50 मिनट में। पूछ क्या रहा है भाई, तो सी कितने समय में कार्य को समाप्त करेगा, ठीक है, सी कितने समय में। तो एलसीएम वाला स्पीड और टाइम वाला सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका है, ठीक है, क्योंकि भाई एबीसी में से अगर एबीसी हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी, ठीक है ना। एबीसी में से अगर हम सी माइनस कर, एबीसी में अगर ए बी सी में माइनस कर दें ए बी, तो क्या बचेगा, सी बचेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ देखते हैं हम लोग क्या करा। स्पीड का रेशियो निकाल लो भाई, स्पीड का रेशियो 50 और 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बदल दो, 5:3, ठीक है। यहां से एलसीएम निकाल लो तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा ये मिल जाएगा हमें। तो 30 और गुना 50 का एलसीएम क्या होगा भाई, तो 5×3 = 15 यानी कि 150, एलसीएम 150, यानी कि 5 कार्य 150 दिन में समाप्त होगा तो एक कार्य 30 दिनों में, 3 कार्य 150 दिनों में समाप्त होगा तो एक कार्य 50 दिनों में, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, केवल सी का निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, सी का निकल जाएगा, तो दोनों का क्या होगा, 2 कार्य, 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 कार्य हमें 150 दिनों में समाप्त होता है। तो एक कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 75 दिनों में, 150 भागा 2, 150 भागा 2 बराबर 75 दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो आप मान लो ये टोटल ये ए हो गया, ठीक है, ये ए बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है, ये ए बी हो गया और ये ए हो गया, यानी कि ये यहां पर देखो ए बी को मान लो ये टोटल, चलो एक्स वाई ले लेते हैं, ए बी है ना, ये एक्स हो गया और ये एक्स वाई हो गया। तो आपका ए बी जो है टोटल वो एक्स का वैल्यू को प्रदर्शित करता है और सी जो है वाई को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो दो एक यानी ए बी एक व्यक्ति हो गया और सी दूसरा व्यक्ति हो गया, ठीक, तो कैसे निकालते थे, तो ए इंटू बी बटा बी माइनस ए, ठीक है ना, या ए माइनस बी,
a माइनस बी, ठीक है। अब देखो करते हैं 30 गुना 50 भागा 50 माइनस 30 है ना, तो 1500 भागा 20, सुना सुना कट गया 75 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दो तीनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में 1/30 काम। इन दो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना एक काम को 50 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/50। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही वाला तो है, ये सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आपका आसान कहां से होता है, अच्छा तरीका से कहां सॉल्व होता है, ये देखना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आपसे प्यार मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।